जिंदगी के हर मोड़ पर हमें किसी न किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज के समय में सच्चा दोस्त मिल पाना किसी खजाने के मिलने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मगर ये सच्ची दोस्ती किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दोस्ती की बात आती है तो ये भोले भाले मासूम जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। कहते हैं अगर आप किसी इंसान को साल भर खाना दे तो वो 7 दिन में आपको भूल सकता है, लेकिन किसी कुत्ते को अगर आप 7 दिन तक खाना दे तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। तो आज हम ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर सुनकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू छलक जाए। और हाँ, आखिरी वाली घटना तो सबसे ज्यादा इमोशनल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्रिश्चियन द लायन। ये घटना सन 1969 की है। लंदन में रहने वाले 2 ऑस्ट्रेलियाई दोस्त जॉन रेंडॉल और एस बर्ग लंदन के मशहूर हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा एक छोटा सा शेर का बच्चा बिकने के लिए एक पिंजरे में बंद था। ये बच्चा उन दोनों को काफी अच्छा लगा। दोनों का दिल पिघल गया और उन्होंने इसे खरीद लिया। एक शेर इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है, ये जानते हुए भी जॉन और एस उस शेर के शावक को खरीद कर ले आए। उस प्यारे शेर का नाम रखा गया क्रिश्चियन। वे उस शेर को अपने किंग्स रोड के फ्लैट में रखते। वो उनके साथ सोता, खेलता, खाना खाता। पास के एक फर्नीचर स्टोर के मालिक ने उसे खेलने के लिए अपना बेसमेंट दिया। लोग उसे सड़क पर देखकर हैरान रह जाते। समय के साथ क्रिश्चियन का आकार बढ़ता गया और उसे घर में रख पाना मुश्किल हो गया। जॉन और एस को पता था एक शेर को जंगल चाहिए, फ्लैट नहीं, तो मजबूर होकर उन्होंने उसे केन्या के जंगलों में हमेशा के लिए छोड़ दिया। जॉर्ज एडम्सन ने उसे कोरा नेशनल रिजर्व में जंगली जीवन जीना सिखाया। धीरे धीरे क्रिश्चियन जंगल का हिस्सा बन गया और उसका अपना झुंड भी बन गया। करीब 1 साल बाद जॉन और एस क्रिश्चियन से मिलने फिर केन्या गए। जॉर्ज एडम्सन ने उन्हें चेतावनी दी, वो अब जंगली शेर है, उसे शायद याद न हो, सावधान रहना। इसके बावजूद वे लोग कई घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ घंटों बाद क्रिश्चियन वहां आ पहुंचा। क्रिश्चियन ने जॉन और एस को गले लगाया, अपने पंजे उनके कंधों पर रखे, सिर रगड़ा, चाटा, उनकी आंखों में आंसू थे। एक जंगली शेर जो महीनों से जंगल में था, उसने अपने इंसानी दोस्तों को भुलाया नहीं। ये पूरा रियूनियन कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ। 2008 में ये वीडियो YouTube पर अपलोड हुआ और करोड़ों लोगों ने इसे देखकर आंसू बहाए। डिंडिम, 8000 मील का प्यार। ब्राजील के रियो डी जेनेरो के पास एक मछुआरे जोआओ पेरायरा डे सूजा को एक बार समुद्र किनारे तेल में लिपटा एक पेंगुइन मिला। पेंगुइन की हालत बहुत खराब थी, पूरे शरीर पर तेल लिपटा हुआ था। वो बेहद कमजोर हो गया था और लगभग मरने की हालत में था, लेकिन जोआओ ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की, उसके पंखों से तेल साफ किया, उसे खाना खिलाया और प्यार दिया। जोआओ ने उस पेंगुइन का नाम रखा डिंडिम। कुछ हफ्तों बाद डिंडिम पूरी तरह ठीक हो गया। जोआओ ने उसे समुद्र में छोड़ दिया, ये सोचकर कि अब वो अपने घर चला जाएगा, लेकिन डिंडिम गया नहीं, वो जोआओ के पास ही रहा। कुछ महीनों बाद डिंडिम अपनी प्राकृतिक प्रवास अर्जेंटीना और चिली के ठंडे पानी में वापस चला गया। लेकिन हर साल जून के महीने में डिंडिम 8000 मील की दूरी तय करके जोआओ के पास वापस आता। वो जोआओ के घर पर 8 महीने बिताता है, उनके साथ सोता है, खाता है, खेलता है और फिर वापस चला जाता है। जब कोई और डिंडिम को छूने की कोशिश करता है तो वो काट लेता है, लेकिन जोआओ के साथ वो बिल्कुल शांत और प्यारा रहता है। जरा सोचिए, एक पेंगुइन किसी दोस्त से मिलने के लिए हर साल 8000 मील का सफर तय करता है। इतना कष्ट तो शायद आज के जमाने में इंसान भी नहीं करते। हाचिको, वफादारी की मिसाल। अगली कहानी है हाचिको नाम के एक कुत्ते की। ये सुनने में कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिडेसाबुरो उएनो ने एक छोटे से एकिटा नस्ल के पिल्ले को पाला था। ये कुत्ता उन्हें किसी डॉग शॉप पर नहीं बल्कि एक स्टेशन के पास मिला था और देखते ही देखते प्रोफेसर को वो इतना पसंद आया कि वे उसे तुरंत घर ले आए और नाम रखा हाचिको। प्रोफेसर को कॉलेज जाने के लिए हर दिन ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था।
हर दिन जब प्रोफेसर कॉलेज के लिए निकलते तो हाचिको उन्हें स्टेशन तक छोड़ने जाता और शाम को काम खत्म होने पर जब प्रोफेसर वापस आते तो हाचिको स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहा होता। ये हर रोज की कहानी बन चुकी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद 21 मई 1925 में प्रोफेसर उएनो की अचानक यूनिवर्सिटी में ही मृत्यु हो गई। काम के दौरान अचानक ब्रेन हैमरेज से उनका निधन हो गया। हाचिको को इस बात की खबर नहीं थी। वो उस शाम भी स्टेशन पर उनका इंतजार करता रहा। हाचिको इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके मालिक स्टेशन पर उससे मिलने अब कभी नहीं आएंगे। शाम होने तक स्टेशन का गार्ड हाचिको को उसके घर छोड़ आया, लेकिन हाचिको अगले दिन भी आया, अगले महीने भी और अगले साल भी। सुबह आता, शाम को उनकी ट्रेन आने के वक्त खड़ा रहता और फिर अकेला लौट जाता। ये सिलसिला 9 साल 9 महीने और 15 दिनों तक चला। हाचिको अपने मालिक की मृत्यु के बाद 9 साल तक हर रोज उसी स्टेशन पर जाता रहा, ये उम्मीद लिए कि शायद वे आज आ जाएं। समय के साथ हाचिको बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ गया। 8 मार्च 1935 को शिबुया स्टेशन के पास ही उसने आखिरी सांस ली। कहते हैं मरते वक्त भी उसका मुंह स्टेशन की तरफ था। पोचो, मगरमच्छ और इंसान की दोस्ती। अगर हम आपसे कहें कि मगरमच्छ और इंसान की भी दोस्ती हो सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये महज एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। सेंट्रल अमेरिका के देश कोस्टा रिका में एक मछुआरे थे, ज़्यूबर्टो चिटो शेडिन। एक दिन नदी के किनारे उन्हें एक विशाल मगरमच्छ मिला। उस मगरमच्छ की हालत देखकर चिटो का दिल दहल गया। किसी ने उसे गोली मारी थी। बाईं आंख पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। चिटो एक साधारण मछुआरे थे, लेकिन उनका दिल बड़ा था। उन्होंने उस मगरमच्छ को घर ले जाने का फैसला किया। उसे नाव पर लाद कर घर लाए, उसका इलाज किया। चिटो ने उस मगरमच्छ का नाम रखा पोचो। वे उसे रोज खाना खिलाते, मछली, मुर्गी, उसके घावों का इलाज करते, रात को उसके साथ सोते, उससे बातें करते, उसे गाने सुनाते। कई महीनों की देखभाल के बाद पोचो ठीक हो गया। चिटो ने उसे नदी में छोड़ा, लेकिन अगली सुबह पोचो चीटो के दरवाजे पर वापस आ गया, जैसे कह रहा हो मैं यहीं रहूंगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती का ऐसा रिश्ता बन गया जो समझ से परे था। ये दोस्ती 20 सालों तक चली। 2011 में पोचो की 50 साल की उम्र में मृत्यु हुई। पोचो का सार्वजनिक अंतिम संस्कार हुआ। पूरे गांव ने इस बात का शोक मनाया। सवाल जो वैज्ञानिक आज भी पूछते हैं, क्या मगरमच्छ प्यार महसूस कर सकते हैं? आम धारणा है नहीं। मगरमच्छ का दिमाग सिर्फ शिकार और जीवित रहने के लिए बना है, लेकिन पोचो ने ये धारणा तोड़ दी। शायद एहसान और प्यार की भाषा हर जीव समझता है, बस उसे महसूस करने का मौका चाहिए। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, जानवर झूठ नहीं बोलते। जब वो प्यार करते हैं तो सच में करते हैं। इन सभी घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे अच्छी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।